आलम कुफर है ना, ये आलम इस्लाम के पीछे पड़ चुका है और ये टारगेट जो है ना वो औरतों को क्यों कर रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी को ये कहा कि हम मुसलमानों में से अब किसी भी मां को नहीं छोड़ेंगे जो वो दोबारा किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा करे। उन्होंने टारगेट औरत को किया। औरत क्या है? औरत एक पूरी नस्ल है, एक पूरा मदरसा है। औरत ही वो मदरसा है जिससे एक गैरतमंद औलाद परवान चढ़ती है। अगर उस औरत का मदरसा ही बिगाड़ दिया जाए, उसे बेपर्दा कर दिया जाए, उसके अंदर से वो दीनी अहमियत और गैरत निकाल कर बाहर फेंक दी जाए, तो उस औरत के मदरसे में पढ़ने वाला जो भी बच्चा होगा वो कभी भी बेहतरीन मोमिन मुसलमान और गैरतमंद शख्स बनकर नहीं उभर सकता। तो ये मेरे पाकिस्तानियों, इराक में एक यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान कुछ खवातीन स्टेज पर थी और परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान पहले नकाब उतारा, फिर अपना जो बुर्का उन्होंने पहना हुआ था वो उन्हें उतार कर यूं फेंक दिया। और इस परफॉर्मेंस में ये पैगाम ये देना चाह रही थी कि जनाब ये जो बुर्का है ना, ये पर्दा, ये जो है औरत को आगे नहीं जाने दे रहा, ये उनका मैसेज था। तो तुम्हारे आगे ना जाने में जो रुकावट है ना वो पर्दा है। यहां पर ये बात खूब अच्छी तरह समझ ले कि ये इराक में जो हो रहा है यही चीजें पाकिस्तान में भी हो रही है मेरे पाकिस्तानियों, यही चीजें इंडिया के अंदर भी और यही चीजें ईरान के अंदर। हालांकि कितनी सख्ती है उसके बावजूद वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं और सऊदीया के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ नजर आ रही है। तो ये पूरी दुनिया में ये जो आलम कुफर है ना, ये आलम इस्लाम के पीछे पड़ चुका है और ये टारगेट जो है ना वो औरतों को क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये भी है, मैं आपको बताता हूं कि देखें, सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो तमाम जर्नैलों को लाया गया, वहां पर गिरफ्तार करके सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने जब तमाम जर्नैल खड़े हुए तो उसमें से एक जर्नैल बलूच ने सलाउद्दीन अय्यूबी को ये कहा कि हम मुसलमानों में से अब किसी भी मां को नहीं छोड़ेंगे जो वो दोबारा किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा करे। तो मेरे पाकिस्तानियों, उसने टारगेट किस तरह से किया, अब आप बात समझे। उन्होंने टारगेट औरत को किया। औरत क्या है? औरत एक पूरी नस्ल है, एक पूरा मदरसा है। औरत ही वो मदरसा है जिससे एक गैरतमंद औलाद परवान चढ़ती है। अगर उस औरत का मदरसा ही बिगाड़ दिया जाए, उसे बेपर्दा कर दिया जाए, उसके अंदर से वो दीनी अहमियत और गैरत निकाल कर बाहर फेंक दी जाए, तो उस औरत के मदरसे में पढ़ने वाला जो भी बच्चा होगा वो कभी भी बेहतरीन मोमिन मुसलमान और गैरतमंद शख्स बनकर नहीं उभर सकता। तो यही वजह है कि आलम कुफर खवातीन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि खवातीन अगर बेहया हो गई तो पूरी की पूरी नस्ल जो है ना वो बेहया हो जाएगी। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, देखकर तमाम मुसलमान नौजवानों को ये पैगाम दिया था और ये दुआ भी दी थी कि हया रही न जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी रहे तेरी बेदाग। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस पैगाम को थोड़ा नहीं पूरा सोचिएगा। शुक्रिया और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।